ये बात आज से लगभग 10 साल पुरानी है। जब मैं अपने मामा के यहाँ जैसलमेर गया था तो वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ 2 सालों से अकाल पड़ा हुआ है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मामा और मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते चलते हम थक गए थे तो एक जगह जाकर बैठ गए। तब उसने मुझे एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार था, इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव आई थी, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसको ठाकुर के घर पर पानी दिखा, तो उसने बिना पूछे पानी लेने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गया वो, और कुदाली लेकर उस औरत की तरफ दौड़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो भागते हुए ठोकर खाकर गिर गई। ठाकुर ने बिना आव देखा ना ताव कुदाली से उस औरत की हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद उस बच्चे की भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि उसी कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजान ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। ये किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आ गया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने की वजह से हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और पेड़ के नीचे एक खाट पर अपना बिस्तर लगाकर सो गया। अचानक रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से उसे कहा कि चल जा यहाँ से, और मेरे सामने वो औरत दिखाई दी। अचानक मैं उठ गया और देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा कोई सपना होगा। फिर रात के 2 बजे के आसपास मैं टॉयलेट करने के लिए खुले मैदान की तरफ गया और मुझे पानी शब्द सुनाई दिया। मैंने सोचा शायद मामी जी होंगी। फिर मैं वापस अपने बिस्तर की तरफ लौट गया कि अचानक फिर पानी शब्द सुनाई दिया। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और कहा, कौन है? सामने आओ, अभी देता हूँ पानी। इतना कहते ही मेरे पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी। मैं डर के मारे बहुत ज़ोर से भागा और रास्ते में पत्थर से ठोकर खाकर नीचे गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात हल्के हल्के बादल थे और अचानक कुछ पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी और वो गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए भगवान को धन्यवाद देने लगा और अगले दिन ही सुबह जल्दी 5 बजे मैंने अपने घर जाने की ठान ली थी। मैं अपने मामा और मामी को बिना बताए निकल पड़ा। जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा और मैंने बैठे हुए एक बच्चे को रोते हुए देखा, मैं घबरा गया, लेकिन वो औरत मेरे पास आई और पानी मांगने लगी। पानी की ज़रूरत मुझे भी थी, लेकिन मैंने अपनी बोतल से उस औरत और उस बच्चे को पानी पिला दिया। उसके बाद रेल आई और मैं उसमें बैठकर अपने घर पहुंच गया। इस घटना के बाद से मैं बहुत डर गया था, इसलिए हमेशा पानी अपने पास रख कर सोता हूँ।